ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਮੈਮ ਦੇ ਘਰ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਨੇ ਔਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। बहुत बहुत स्वागत आपका। सत श्री अकाल, जय श्री राम। ਰਾਸ਼ੀ ਮੈਮ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਰ? चंगा चंगा जी। जी। ठीक है। ऐसा है, हाँ जी। मैं सबसे पहले गुरुओं की धरती पर पहली बार आया हूँ, इसलिए मैं पाँव धोक करता हूँ। ऐसे वीरों की बलिदान की धरती को मैं चरण स्पर्श करता हूँ कि यहाँ गुरुओं की धरती को पीढ़ियों से 1500 साल 2500 साल तक बलिदान दे करके भारत माता को सुरक्षित रखा। इसके लिए मैं पूरे पंजाब को और लुधियाना को खुले हृदय से प्रणाम करता हूँ। और मैं अकेला ही नहीं, मेरी पार्टी बीजेपी को भी मैं उनके आधार पर आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि जसप्रीत बेटी से हमें बुलाने के लिए यहाँ आमंत्रित किया। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਬਹੁਤ। ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦੀ। ਔਰ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ? देखिए, बात बड़ी जब होने आई, विधि विचित्र स्वयं बन जाती। आज मेरे आप देखिए, कन्हैया लला का नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और मनः भाव मेरा बिल्कुल ऐसा बन रहा है। राजस्थान की धरती से हमारे बहुत ही आदरणीय भाजपा के हमारे वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, जो उनके भीतर मैंने जो विशिष्ट उनका जो गुण देखा, एक कार्यकर्ता को कैसा होना चाहिए, आज उस गुण से उन्होंने हमें, जितने भी हम आज यहाँ भाजपा परिवार के भाई बहन एकत्रित हैं, हमने उनसे ये सीखा। और भाव ऐसा मेरा बन रहा है, राजस्थान की धरती से आज मेरे घर आए हैं अवश्य ही श्रीनाथ प्रभु ने यहाँ पर अपने एक स्वरूप को, एक जिस प्रकार से इनके दर्शन से मेरे हृदय भाव में उन्होंने कहा राजस्थान से आए हैं, बीकानेर से आए हैं, तो श्रीनाथ प्रभु नेत्रों के आगे प्रकट हो गए। और यूँ मेरा भाव बन रहा है कि आज वास्तव में हमारे घर कृष्ण का उत्सव हुआ है और ये नंद का आंगन हो गया है। प्रभु के आगमन से ही इस प्रकार के उत्सव संभव हैं। और मैं विशिष्ट इस बात की ये बतला दूंगी, जब इस प्रकार के व्यक्तित्व जब हमें मार्गदर्शन के लिए जब वे स्वयं अपना उद्यम करके आते हैं, तो निश्चित रूप से मेरे भाई तो हैं ही यहाँ पर, महिलाओं में विशेष आत्मविश्वास उनके भीतर ऊर्जा का सृजन होता है कि हम भारत माता की पुत्री हैं। और आज इन्होंने मेरे मन में ये विश्वास दिलाया, ये सच है, पुरुष बलशाली है पर नारी की महिमा भी निराली है। तभी तो कान्हा के 56 भोगों में एक तुलसी की पत्ती भारी है। तो मैं विशेष इनके चरणों में नमन प्रणाम के साथ, ये जो आज उन्होंने मेरे भीतर ये जो आत्मविश्वास और ये जो ऊर्जा का ये आशीष दिया है, ये निश्चित रूप से मैं इस धरा वसुंधरा के लिए इसका प्रयोग करूंगी। वंदे मातरम, जय हिंद। मैम सबसे पहले ये पूछूंगी, ये जो आज की मीटिंग है, ये जो आपकी मीटिंग पर्सनली तौर पे इसको जैसे उन्होंने आशीर्वाद दिया, उसके भी आप पे रखी गई है या इसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी है? मेरा पूछने का ये मतलब। आप इसको पॉलिटिकल कहते हैं, मैं इसे कहती हूँ कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। ये नित्य निरंतर प्रत्येक भाजपा का जो योद्धा है, कार्यकर्ता है, युद्ध स्तर पर हम कार्य कर रहे हैं। किस प्रकार से इस धरती का जो वास्तविक स्वभाव है, ये सनातन है। और सनातन क्या कहती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागवेद। अगर समूचे भारत को अखंड कोई कर सकता है, एकमात्र भाजपा का यहाँ पर नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी नाथ। आपने मैं रामायण की शब्द एक बोलूँगी, नाथ राम नहीं नर भूपाला। उन्हें कहा गया, जब रावण को बतलाया था जब उनके बारे में कि उन्हें आप साधारण न समझिए, तो आज आपके चैनल के माध्यम से कह दूँगी कि नाथ नर का इंद्र है, वो नरेंद्र नहीं नर भूपाला। इस पर विशिष्ट महादेव भोलेनाथ की कृपा है। और राम के नाम के साथ हम सभी अपने हृदय में ना राम को जागृत करके इस धरती के पुत्र बनकर हम इसके लिए नित्य निरंतर इसके एक नवीन उद्भव के लिए हम कार्यरत हैं।
सर ये बताइए कि आजकल जैसे बीजेपी एंटी बीजेपी लोग काफ़ी हैं जो बीजेपी के खिलाफ काफ़ी षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शक्ति और भक्ति का समन्वय महाराणा प्रताप और मीरा की धरती से आया हूँ, और वीरों की धरती गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह, उनके चारों पुत्र जुझार सिंह, फतेह सिंह, इन बच्चों के बलिदानी धरती और रैदास की भक्ति की धरती पर आया हूँ। इसलिए नमन करने का स्वाभाविक रूप से एक आदेश प्रकृति ने दिया है। आपने जो पूछा बीजेपी के दृष्टि से, जिसमें करंट होगा उससे लोगों को डर लगेगा, हाथ लगेगा तो वो भगवान के पास पहुंच जाएगा। भाजपा में अब 440 के करंट से भी आगे 11,000 करंट से भी ऊपर पहुंच चुका है। भारत की धरती, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, असम के मुख्यमंत्री जी, ऐसे हिंदुस्तान में हिंदू समाज के लाखों लोग, चाहे वो आरएसएस के माध्यम से हो, भाजपा के समाज के माध्यम से हो, या और अन्य हिंदू राष्ट्रवादी लोगों के माध्यम से, पूरा भारत सुरक्षित है। ये पूरे देश की राष्ट्रवादी जनता निश्चिंत रहे। परंतु कर्मवादी जीवन हमारे भगवान कृष्ण ने कहा है। गुरु ग्रंथ साहब में भी राम और कृष्ण का, कबीर का इतनी बार नाम आया है कि उससे पता चलता है कि राष्ट्रवादी चिंतन में सब उपासना पद्धति को स्वीकार किया है, और हमारे यहाँ उपासना पद्धति में कभी भी विभेद नहीं रहा। हमने कहा है एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है परंतु सब अपनी अपनी भाषा से बोलते हैं। इस धरती के अंदर पचाने की शक्ति थी, इसलिए यहाँ शक, हुण, कुषाण, यवन, मुगल सब आकर के पचते गए। आज इनको अगर ढूंढा जाए तो कोई नहीं कहेगा कि मैं शक हूँ या मैं कौन हूँ। बीच में जो हमारी भारतीय संस्कृति में कमजोरी आ गई, उसका ये परिणाम है कि कुछ उपासना पद्धति हावी होने का परिश्रम कर रही है, जो कि असफल परिश्रम है। क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति है, पंजाब जो है, रावी, व्यास, चनाब, झेलम, सतलज, ये जो नदियाँ हैं, ये हमको संदेश देती है। इनकी कलकल जो आवाज़ है वो हर हिंदू के रक्त को जागृत करती है। और मैं पत्रकार बंधुओं से स्पष्ट कहना चाहूँगा कि हिंदू रक्त देख करके यौवन जगाता है, दूसरी उपासना पद्धतियाँ रक्त देख करके भागती है। हमने भगाया है, अनेकों बार भगाया है। ये दुर्भाग्य रहा कि हिंदू समाज में कुछ तात्कालिक परिस्थितियों के कारण से विकृति हुई, कुछ लंबे समय पे संघर्ष रहने के कारण से भी हम बिखरे नहीं हैं, टूटे नहीं हैं, पर संघर्ष में यूँ लगा कि हम कमज़ोर हो रहे हैं। जबकि वास्तव में भारत तो विश्व गुरु रहा है, सोने की चिड़िया कहलाते थे। वो कोई नाम हमने नहीं दिए, दुनिया ने दिए। दुनिया ने ये कहा कि जो एक देश पूर्व में है जिसका नाम भारत है, आर्यावर्त है, उनमें इतना वैभव है। सर जैसे आप अभी भारत नाम यूज़ कर रहे हैं, और भारत के जो नाम है इसी पे ही सवाल खड़ा हो रहा है, इंडिया अलायंस, बिल्कुल, इसके बारे में क्या कहूँ? ऐसा है, ये ठग गठबंधन है, गुंडा अलायंस है। और भारत नाम, ये नाम आज से नहीं है, लाखों साल से रघु के, दिलीप के, भगवान राम के पूर्वजों से उन्होंने ये नाम दिया भारत। कोई हमने नया कोई एब्रीवेशन नहीं गढ़ा है। और इंडिया जो नाम है ये पश्चिम के यूरोपियन देशों की देन है, क्योंकि किसी भी देश को समाप्त करना है तो उसकी संस्कृति को समाप्त करो, उसकी सभ्यता को समाप्त करने का पहला चरण होता है, उसमें हीन भावना जगाओ। और इसलिए उन्होंने कहा कि तुम भी बंदर थे, हम भी बंदर है, जब दोनों ही बंदर है तो साथ में रह करके चलो, साथ में खाओ। जबकि भारत की सभ्यता जिस समय थी उस समय भी भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, उनके सीरियल आपने देखे होंगे। परंतु विश्व में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, उनमें लोग जंगल में घूमते थे, पत्ते टांग करके घूमते थे। उनके पास में खाने पानी पीने के लिए मांस और मांसाहारी के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसे में अगर हमको कोई कहे कि आर्य क्या है, आर्य यहाँ की मूल सांस्कृतिक लोग हैं। और ये आप इंडिया मत बोलो अब, क्योंकि इंडिया 19 तारीख को, 20 तारीख को ये नाम हट जाएगा भारतीय संविधान से। अभी मीटिंग होनी है जी, वो हट जाएगा, ये मैं आपको पहले कह रहा हूँ। और ऐसे में आप INDI ये बोलो, I.in.D.I.A. बोला करो, समझे ना।
और ये जो फर्जी जो एक दे रहे हैं, ये नैरेटिव तोड़ने के लिए हिंदू हर बालक हर बालिका सशक्त है, जागरूक है और देश के मर मिटने के लिए गुरु गोविंद सिंह की संतानें आज भी जीवित है, हाथ में खड़ग है, हाथ में तलवार है, परंतु हमने कलम भी छोड़ी नहीं है, क्योंकि ज्ञान और कर्म का समन्वय ही गीता है, ज्ञान और समन्वय का संबंध ही वेद है। और वेद में स्पष्ट कहा है प्रणवंतो विश्वमार्यम चरैवेति चरैवेति। और हमने तो पूरे संसार को वसुधैव कुटुंबकम समझा है, हमारे यहाँ कोई दूसरा नहीं है। और वीर सावरकर ने स्पष्ट कहा है जो हमारे साथ चलेगा हम प्रेम से साथ लेके चलेंगे, जो साथ में नहीं चलेगा उसके लिए हम उपेक्षा भाव रखेंगे, और जो हमारा विरोध करके चलेगा उसको हम धरती के 100 फीट अंदर डाल देंगे। और हिंदू समाज अब जागरूक हो चुका है, उसकी शक्तियाँ नरेंद्र मोदी जैसे सशक्त व्यक्तित्व के जो पूर्णतः राष्ट्रवादी है। अरे जिसने घर नहीं बसाया ऐसे लोग, वाजपेयी जी ऐसे अनेक लोग भाजपा में हुए जिन्होंने इस देश की संस्कृति को चरैवेति सिखाया। मैम ये पूछना चाहूँगी कि आने वाले दिनों में जैसे आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रही हैं, एमएलए की टिकट के लिए आएंगे? मैं केवल एक कार्यकर्ता हूँ और मैं झोपड़ी में भी उतनी ही मैं प्रसन्न रहती हूँ और बड़ी कंफर्टेबल रहती हूँ जितनी मुझे एक महल में अगर मुझे कोई कार्यभार सौंपा जाएगा। टिकट कभी भी आप अगर किसी भारतीय नारी से बात करेंगे जो एक परिवार में माँ भी है, बहन भी है, बहू भी है, एक परिवार को वो अपने आंचल में पूरे परिवार को उसके पालन पोषण के साथ साथ आए गए उसको भी संभाल लेती है, तो नारी महिमा की भारत की धरती पर मुझे ये बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि उसका सक्षमता क्या है, उसका क्या योग्यता है। लेकिन ये ज़रूर है जहाँ भी एक माँ ही है, आप उसे रसोई घर में अन्नपूर्णा के रूप में भी देख सकते हैं, वो आपको लक्ष्मी के रूप में आपके घर के समृद्धि को भी देखती है। जहाँ आपको आवश्यकता है शक्ति की, वहाँ आपको दुर्गा के रूप में भी मिलेगी। इसी प्रकार से ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी के साथ मैं आज आपके चैनल के माध्यम से हमारे बहुत ही आदरणीय बाबूजी ने हमें बताया, क्योंकि 33% महिलाओं को सशक्तता के लिए जब हमारे हृदय सम्राट श्री नरेंद्र मोदी जी अगर ये धरती हमारा ज़मीनी स्तर पर सदन के पटल से समूचे भारत में भारत की महिला को सशक्त करने के लिए वहाँ से लाया जाएगा, तो मैं आपको ये कह देती हूँ अमृतकाल वास्तव में पुष्ट हो जाएगा, सफल हो जाएगा। क्योंकि अमृतकाल का सबसे बड़ा मैं समझती हूँ इसका फल क्या था कि लक्ष्मी का प्राकट्य। तो कमल है, कमल पर लक्ष्मी विराजमान होगी और सकल समाज के संपन्नता और इसकी एक नवीन गाथा के लिए ये आधार बनेगा। मैम ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे आजकल बीजेपी के खिलाफ काफ़ी एजेंडे लोग अपना रहे हैं। लोगों का कहना है कि बीजेपी ने इतने सालों में किया क्या है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है। पिछले दिनों सिलेंडर कम हुआ है 200 रुपये, लेकिन उनका कहना है कि पहले इतना महंगा था, अभी 200 रुपये कम करके बस हमको जैसे वो लॉलीपॉप हाथ में पकड़ा दिया। ये कहते हैं कि ये सच है। मैं इन शब्दों से कहूँगी ये ठीक है कि वो हम पर पत्थर बरसाएंगे, पर हम भी वहाँ खड़े हैं जहाँ तक वो पहुँच ना पाएंगे। आप ये देखिए ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार के आप देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जिन्होंने आज इंडिया के नाम पर आई फुल स्टॉप, एन फुल स्टॉप, डी फुल स्टॉप, आई ए फुल स्टॉप, जिन्होंने भारत, जिनकी स्वयं विघटनकारी, जिनकी स्वयं की सोच है, वो क्या समूचे भारत को किस प्रकार से उनकी दृष्टि में समझती हूँ कि कुदृष्टि है भारत पर। तो जो भी उन्हें ये मालूम है कि आज जिस नेतृत्व को समूचे भारत के पटल पर कोई वहाँ पर खड़ा भी नहीं हो सकता उनके आसपास, उनकी जितनी भी आज केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आज उन्होंने विशेष गौरवशाली हमें इस युग में पहुँचा दिया है, वे जानते हैं कि उनके समक्ष खड़े होने के भी वे योग्य नहीं हैं। इसलिए इस प्रकार की छोटी मोटी बातें, ये दुर्भावना समाज में जो डालने का वो प्रयास कर रहे हैं, वो ज़मीनी स्तर से मैं उनको बोलूँगी वे बिल्कुल वहाँ पर परिणामहीन है।
आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हम पहले 92 सीटों से पंजाब में जीते हैं, अभी 92 से भी ज़्यादा हम लेंगे, क्योंकि दूसरी पार्टियों से आम आदमी पार्टी में काफ़ी लोग शामिल हो रहे हैं, तो उनका कहना है कि बीजेपी का तो यहाँ पे नामो निशान नहीं रहेगा। उसके बारे में क्या कहना है? आपको एक बात बतलाऊं, हैं तो भारतीय ही, ये विशेष जो भीतर की ये जो ऊर्जा है, ये नरेंद्र मोदी काल का ये विशेष प्रत्येक भारतीय को ये प्रसाद है। अगर वे भारतीय के रूप में ये सोचते हैं कि हम भारत के उद्भव के लिए नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं उनके अनुरूप कार्य करेंगे, तो वे अगर आम आदमी पार्टी में भी रहकर करेंगे तो शायद उनका कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में उनका रह जाएगा नाम। वरना मैं आपको ये बतलाती हूँ, इस प्रकार के ये जो आवेग उनको आ रहे हैं, वे समूचे ये भारतवर्ष, आज तो हमारा झंडा आसमान के चंद्र पर भी सुंदर सुसज्जित हो रहा है। तो मैं ये कहूँगी, आज ये हमारा जो जितना भी ये हमारा जो विपक्ष है, यदि आज वे ऊर्जावान है तो उन्हें मैं कहूँगी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का उनको ये प्रसाद ही है। इन्हें इन ख्वाबों में रहने दीजिए। वास्तविकता यही है कि जो योग्य था उसने कर दिखाया है और समूचा विश्व उनको सलाम प्रणाम कर रहा है। विरोधी पार्टियों के ऐसे बयान सुन के भी आपके चेहरे पे एक स्माइल देखने को मिल रही है। अरे देखिए, ये युद्ध की भूमि है और आज युद्ध स्तर पर प्रत्येक भारतीय को कमर कस लेनी होगी। आज आपको कमर इसलिए कस लेनी होगी क्योंकि ये वास्तव में हमारी बात नहीं है, ये भारत के भावी भविष्य की बात है। हमने कैसा भारत अपने भावी भविष्य को देकर जाना है, इसलिए आज प्रत्येक मैं कहूँगी, क्या हमारे भूत में था, हमारे संस्कार रहे हैं, क्या हमारी धरती का इसका क्या स्वभाव रहा है, इसकी क्या कहानी रही है, वो हमें बड़े संभाल के हमारे वर्तमान को आज एक पुल सा बना के हमें अपने भावी भविष्य को देना होगा। तभी तो ये भारत की गाथा है, भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਿਖੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਨੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼।